मैजिस्ट्रेट ने मुंबई में एक कोर्ट में अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कंगना रनौत के ऊपर बेलेबल वारंट इशू किया है जावेद अख्तर डेफामेशन केस में कंप्लेंट पे। तो आप सब मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ है। ये मैं आपको इसका क्या मतलब है, क्या लीगली हुआ है, क्या इसका परिणाम है, ये सब बता देता हूँ। पहली बात, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका जो मेन केस होता है, जैसे ये केस है डेफेमेशन का केस डाला गया है जावेद अख्तर के द्वारा कंगना रनौत पे। तो एक होता है उस केस में क्या हो रहा है, और एक होता है कोई भी लॉफुल अथॉरिटी जो है, जैसे कोर्ट। कोर्ट तो कोर्ट है, पर जैसे पुलिस के केसेस में भी होता है कि लॉफुल अथॉरिटी होती है। तो कोर्ट जब बोलता है कि आप कोर्ट के सामने आइए, उसके लिए कोर्ट समन इशू करता है पहले इंस्टांस में। जो कोर्ट ने किया था, कोर्ट ने जब जावेद अख्तर की कंप्लेंट आई, उसका प्रोसेस हुआ, कोर्ट ने पुलिस को बोला रिपोर्ट दे, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी, और उसके बाद कोर्ट ने प्रोसेस इशू करना होता है। कोर्ट ने समन किया था कंगना रनौत को कि वो आज 1 मार्च को सामने आए। तो ये कोर्ट के पास ऑब्वियसली पावर होती है कि जब कोर्ट को लगता है कि समन करना है किसी को, कोर्ट समन करता है। उस समन्स पे आज बेलेबल वारंट इशू हुआ है कि जब कोर्ट के समन्स होते हैं तो आपको कोर्ट के सामने आना पड़ता है, या आप अपने वकील के थ्रू एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगा देते हैं कि मैं शहर में नहीं हूं, या मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगाते हैं। वो कोर्ट की मर्जी होती है कि कोर्ट वो एग्जेम्पशन, वर्ड ही सिंपल है कि मुझे एग्जेम्प्ट किया जाए आज कोर्ट में आने के लिए। कोर्ट ये अलाउ करती है या डिसअलाउ करती है। दूसरी स्टेज होती है कि आप कोर्ट में ना आप आते हैं, ना आपका लॉयर आता है। तो ये दो अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इन दोनों ही तरह से अगर कोर्ट एग्जामिशन को ना करे, या आपका लॉयर, या आपका, आप कोर्ट में नहीं आते, आपका लॉयर भी नहीं आता, एग्जामिशन भी नहीं लगाता, तो कोर्ट बेलेबल वारंट इशू कर सकती है। ये मेन केस से रिलेटेड नहीं होता। इसमें कोर्ट ने आपको मेन केस में, जैसे कॉमन लोगों को बात समझ नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कोर्ट ने आपको मेन केस में दोषी पाया है या आपको गलत पाया है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट को ये कहना है कि आपको कोर्ट के सामने आना चाहिए था, आप नहीं आए, तो बेलेबल वारंट इशू होता है। पर बेलेबल वारंट नॉन बेलेबल वारंट की तरह नहीं होता है। अगर नॉन बेलेबल हो, जो जनरली बेलेबल के बाद होता है, उसमें तो पुलिस आपको अरेस्ट करके कोर्ट ले आती है। इसमें आपका अरेस्ट नहीं होता है। शब्द ही क्लियर है, बेलेबल। लॉ में कई शब्द बहुत क्लियर होते हैं, तो आपको एज अ कॉमन मैन वो वैसे ही समझ आ जाएंगे। तो वो बेलेबल वारंट होता है कि आपको आना था, आप नहीं आते, पुलिस वाला जाता है बेलेबल वारंट लेके, वो बेल होती है, और आपको एक, इस तरह बोल लेते हैं, एक और चेतावनी मिल जाती है कि कोर्ट में आए। और अधिकतर केसेस में ऐसा होता है, जब बेलेबल वारंट हो जाता है इशू, तो आप कई बार आके कोर्ट को ये साबित कर देते हैं कि मुझे समन्स ही नहीं मिले, जो कोर्ट के समन्स थे, मुझे वो समन्स प्रॉपर्ली मिले ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था। इस केस में तो बहुत पब्लिक केस है, पर तब भी समन्स तो डिलीवरी दिखानी पड़ती है। कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ होगा कि समन्स इशू हो चुके हैं, तभी कोर्ट ने, और प्रॉपरली हुए हैं और रिसीव हुए हैं, तभी कोर्ट ने किया है। बट अगर आप आके दिखा दें कि ऐसा नहीं हुआ, तो भी कैंसिल हो जाता है। या आप अगली बारी वैसे भी कोर्ट आ जाएं, तो कैंसिल हो जाता है। और या आप अपील करके कर सकते हैं, आप हायर कोर्ट जा सकते हैं। वो बेलेबल वारंट्स में एटलीस्ट यूजली कोर्ट बोल देता है कि आप अगली बारी पेश हो जाओ, एक आपको चेतावनी की तरह हो जाती है। यूजली मैं बात कर रहा हूं। तो जो ये पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या ये है कि उनको सजा होगी, या वो कन्विक्ट होगी, या कुछ होगी, वो मेन केस है, उसके मेरिट्स पे मैं नहीं बोल रहा। वो तो ट्रायल होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा। पर जो ये होता है, ये मेन केस से कनेक्टेड नहीं होता उस तरह कि आप उसमें दोषी हैं या नहीं है, कोई भी केस हो। इसका मतलब ये होता है कि आप, कोर्ट ने आपको समन किया, आप कोर्ट के सामने नहीं आए, तो ये उसकी वजह से इशू होता है। अगली हियरिंग में आप आ जाते हैं, या आप हायर कोर्ट जाके इसको करवा लेते हैं। और अगर आप अगली में भी नहीं आते, मैं आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूं, सपोज करो आपके अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा है और कोर्ट से आपको समन्स आया, आप नहीं जाते, फिर बेलेबल आता है, आप तब भी नहीं जाते, क्योंकि यूजली पुलिस बेलेबल वारंट लेके कई बारी पहुंचती है, कई बारी नहीं पहुंचती है, प्रोसेस से पहुंच जाती है। और उसके बाद फिर नॉन बेलेबल होता है, तब पुलिस आपको आके अरेस्ट करती है। मेन केस तो छोड़ दीजिए, इसी बात पे करती है कि आप कोर्ट के सामने क्यों नहीं आए। ये आपकी नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए जब भी कोर्ट से समन आए, जब भी कोर्ट से आदेश आए कि आपको अपेयर करना है, आपको जरूर जाना चाहिए, या आपको अपने लॉयर के थ्रू एग्जामिशन लगानी चाहिए। ये आपकी नॉलेज के लिए भी मैं
बता रहा हूँ, ऑलवेज ओबे द समन्स ऑफ द कोर्ट।